हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे लेबर कोड के बारे में, जो कि कल इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। लेकिन आज जैसे आपने सुना ही होगा कि जो कि हमारे जो ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट की अनाउंसमेंट की गई, जो कि हमारा 26 नवंबर को की जाएगी। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट को अनाउंसमेंट किया है और उनके क्या क्या रीज़न थे इसके पीछे। तो आइए हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो हम जानते हैं कि क्यों वो अगेंस्ट में है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉइंट वाइज में, जैसे जान लेते हैं कि हुआ क्या आखिर में। तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड फोर लेबर कोड ऑन नवंबर 21 2005 में, जो कि हमारा जो फोर कोड जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट द्वारा 21 को, और जो कि कंसोलिडेट की गई थी 29 जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज थे उनको एक फ्रेमवर्क में, जो कि फोर न्यू कोड लेबर कोड के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही थी। और इसमें जो 10 मेजर ट्रेड यूनियंस है कॉल्ड नेशन वाइड प्रोटेस्ट, जो कि उन्होंने 26 को एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया अनाउंसमेंट किया है, जो कि आप देख सकते हैं। और सब फोर्थ है जो कि हमारी जो यूनियन क्लेम्स करती है कि 250 मिलियंस वर्कर जो कि पार्टिसिपेट किया था जब ये जुलाई 2050 में स्ट्राइक हुआ था। अब अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि क्या हुआ है, जो कि अब हम जानते हैं कि मेजर चेंजेस इन हायरिंग। अब जो कि इस जो कोड आया उसकी वजह से क्या चेंजेस हुए इसके अंदर, अब हम बात कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा, जो कि बात की जा रही है कि इजी ले ऑफ, जो कि यहाँ पे होता है कि बताया जा रहा है कि उनके द्वारा ट्रेड यूनियन के द्वारा बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो कोड आया है उसके हेल्प के थ्रू जो कि ले ऑफ करना था अब और भी इजी हो गया है कि कंपनीज अप टू 290 एम्प्लॉयज कैन फायर विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। अब बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के द्वारा ही 300 अप्रॉक्स मतलब कंपनी है जो कि फायर कर सकती है किसी भी एम्प्लॉय के विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल। और जो कि प्रीवियस थ्रेशोल्ड था वाज ओनली 100, जो कि प्रीवियस था जो कि अब 100 ही था, लेकिन इस कोड के वजह से अब वो कंपनी है कि 300 तक एम्प्लॉय अब फायर कर सकती है बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के। और जो हमारा थर्ड पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि जो कि शिफ्ट एक्सटेंडेड, जो कि हमारा जो 8 to 12 आवर्स पर डे अलाउड की जा रही है। कि जैसे पहले कि हमारा था कि क्या था कि 9 to 6 आवर था, या 9 to 5 हमारा जॉब था, जो कि 8 या 9 आवर्स का ही काम होता था। लेकिन बट इसके जब ये कोड के द्वारा अब यहाँ पे 8 to 12 आवर्स भी किया जा सकता है, यहाँ पे चेंज की जा सकती है वर्किंग आवर्स। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कि वुमेन्स नाइट शिफ्ट को भी अलाउड की गई है, कि अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वुमेन्स भी है वो कि नाइट में काम कर सकती हैं। नाउ परमिटेड इन माइंस और हजार्डियस इंडस्ट्रीज, अब वो माइंस में भी काम कर सकती हैं या केमिकल इंडस्ट्रीज उसमें भी काम कर सकती है, तो नाइट शिफ्ट को इसमें अलाउड कर दिया गया है। तो जो मेजर्स चेंजेस है जो कि हमारे 4 पॉइंट बताया जा रहा है इसके अंदर। अब हम जान लेते हैं कि वाई यूनियन अपोज, जो यूनियन है क्यों अपोज कर रही है इसको। तो हम पॉइंट वाइज पहले जान लेते हैं कि लॉस ऑफ फिक्स टर्म जॉब प्रोटेक्शन, जो कि अब जो हमारा जो फिक्स टर्म जॉब प्रोटेक्शन मिलता था जो कि अब वो नहीं रहेगा इस कोड के थ्रू, कोड आने के बाद। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है रिड्यूस वर्कर राइट्स अंडर ओल्ड लॉज, जो हमारा जो ये नया प्रोटेस्ट ला रहा है इसके कोड लाया जा रहा है इसके अंडर जो हमारा जो वर्करों की राइट्स थी काफ़ी रिड्यूस कम हो जाएगी। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट सॉरी, इजियर फायरिंग विदाउट कंपनसेशन रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर है कि बिना कंपनसेशन के यहाँ पे फायरिंग की जा सकती है, मतलब ले ऑफ किया जा सकता है कंपनी में से किसी भी को भी निकाला जा सकता है विदाउट एनी कंपनसेशन रिक्वायरमेंट के थ्रू। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स। अब जो हमारा जो फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि इसके अंदर वो हमारा जो 9 to 6 होता है या 9 to 5 जॉब आवर्स होती हैं उसको भी एक्सटेंड की जा सकती है और उसको 8 या 12 आवर्स पर डे किया जा सकता है, जो कि काफ़ी दिक्कत वाली बात है। गवर्नमेंट क्या यहाँ पे क्लेम करे, जो गवर्नमेंट का हम यहाँ पे साइड जान लेते हैं कि गवर्नमेंट के इस कोड के थ्रू क्या बताना चाहती है। तो पहला है कि मोस्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, जो गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक मोस्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स है सिंस इंडिपेंडेंस के द्वारा। और यहाँ पे बताया गया कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंसर, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे उनको सोशल सिक्योरिटी को ज़्यादा मिले, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया जो गिग वर्कर्स होते हैं चाहे डिलीवरी हो गए उनको भी अब इस कोड के अंडर उनको भी अब प्रोटेक्शन मिलेगी। हमारा थर्ड मिनिमम वेजेस क्या गारंटी वो कर दी गई है, क्यों अब यहाँ बताया जा रहा है कि अब मिनिमम वेजेस भी गारंटी की जाएगी और वहाँ पे एक डिफाइन की जाएगी अमाउंट, और जो पेमेंट है वो टाइमली मिलेगी। और फोर्थ पॉइंट बताया मॉडर्नाइजेशन आउटडेटेड कॉलोनियल एरा
रेगुलेशन, जो कि ये बताया जा रहा है जो कि ये जो लॉज था काफी पुराना था, बट इसके नए कोड आने के बाद अब ये कि मॉडर्नाइज्ड रूल्स होगा जो कि एक नए विकसित भारत के लिए होगा। ये गवर्नमेंट की अपनी क्लेम थी जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब हु सपोर्ट इट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सपोर्ट कर रहा है, हु सपोर्ट इट। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि जो ये कोड जो लेबर कोड लाया गया है उसे कौन कौन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में बता दिया जैसे टैक्स सेक्टर हो गया, नेस्कॉम हो गया, ग्रेट प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंसी आएगा इसके अंदर। और जो CII होते हैं कॉल्स इस हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर इंडियन लेबर मार्केट के लिए बताया जा रहा है, यहाँ बताया गया है। और जो हमारा 4 यूनियंस है सपोर्ट एज ए बेनिफिट फॉर 4 करोड़ वर्कर्स, जो हमारे जो 14 और जो यूनियन ट्रेड यूनियन है जो कि बता रहे हैं कि जो कि 14 करोड़ वर्कर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एम्प्लॉयर होते हैं वो सी इम्प्रूव्ड हायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इनके कंपनी में जो भी एम्प्लॉयर होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू हायरिंग कर सकते हैं न्यू वर्कर को। तो इम्पैक्ट का स्केल देखते हैं जो कि यहाँ पर 10 मेजर ट्रेड यूनियंस है जो कि इन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल दिया है जो कि 26 नवंबर को होगा, 2025 में ही होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जुलाई में जो नंबर से वर्करों के जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्ट्राइक में, लगभग 250 मिलियन पीपल थे। और यहाँ पे बताया गया जो कि 29 लॉज थे उनको कंसोलिडेट करके क्या किया गया है, फोर कोर्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। यूनियन का रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पे हम जान लेते हैं। इन्होंने क्या बताया कि द लेबर कोड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन। यहाँ पर ट्रेड यूनियन का कहना है कि उनको कि स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन करने के बाद भी ये एक कोड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एंड विल स्नैच द वर्कर्स राइट्स इंक्लूडिंग फिक्स टर्म जॉब, जो फिक्स टर्म जॉब थी उनको भी ये खत्म कर देगा। जो कि हमारे जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो लीडर है जो कि अमरजीत कौर है, जो कि उनका ये कहना है। तो ये सब जो भी था ये इंडियन का कहना था। और ये जान लेते थोड़ा सा नवंबर 26 नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो कि बोला गया है। द यूनियन प्लेन मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस मतलब पूरे ऑल ओवर द स्टेट, हो सकता है स्टेट हो या इंडिया में, एक मैसिव प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट की गई जो कि हमारा देखने को मिल सकता है कि 26 नवंबर को मिल सकता है। वर्कर टू वियर ब्लैक बैजेस इन सॉलिडेटरी, तो उनका वर्कर जितने भी होंगे वो ब्लैक बैच पहने जो कि रिप्रेजेंट करेगा उनके प्रोटेस्ट को। जो फार्मर ग्रुप्स है जो कि जॉइन मैसिव कॉम्बेटिव रेसिस्टेंस, जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि फार्मर भी है यहाँ पे, वो भी ज्वाइन करेंगे इस प्रोटेस्ट को। और जो हमारे जो की डिमांड्स का क्या यहाँ बताया जा रहा है कि विड्रॉ लेबर कोड और रिस्टोर ओल्ड प्रोटेक्शन। यह बताया जा रहा है कि लेबर ट्रेड यूनियन का क्या कहना है कि जो नया कोड आया गया उसको सरकार वापस ले ले और जो हमारे जो नए पुराने लॉज थे उनको वापस रिस्टोर कर दे। तो द बॉटल लाइन हम फिर इसका जो फाइनल एजेंडा है ये समझ लेते हैं जो कि ए मेजर क्लैश बिटवीन दी गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन एजेंडा और दी लेबर यूनियन प्रोटेस्ट। यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जो गवर्नमेंट का एजेंडा था मॉडर्नाइजेशन करने का प्लस जो लेबर यूनियन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि वर्किंग राइट्स को बचाने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में क्लैश हो सकता है जो कि आउटकम विल शेप इंडिया एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप। दिस इज आवर वीडियो एंड दी कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि आप जान सकते हैं कि ये वीडियो था इसके बारे में। आई होप यू लाइक इट और थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर more on economics and policy and career related videos, and don't forget to like, share and subscribe.